श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है तो अक्सर लोगों के हृदय में प्रश्न उठने लगता है कि आखिर श्राद्ध क्यों होता है, श्राद्ध किसके लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि ये पितृपक्ष जो है ये हमें अपने पितरों के ऋण से उऋण बनाने का बड़ा ही सुंदर अवसर होता है। और इस अवसर पर लोग जहाँ तहाँ अपने पितरों के लिए, अपने मातृ ऋण से उऋण होने के लिए, पितृ ऋण से उऋण होने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं, तर्पण आदि करते हैं, पिंडदान आदि करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं। तो विशेष बात ये है कि श्राद्ध आखिर किया क्यों जाता है। जैसे आत्मा, हम आप सब इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। आत्मा सब जानते हैं और आत्मा एक वो ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती और जो मोक्ष प्राप्त होने पर ईश्वर की अनंत ऊर्जा में समाहित हो जाती है। और हम समाज में देखते हैं कई लोग तो प्रेत बाधा आदि से बहुत पीड़ित रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं, व्यथित रहते हैं। और जब भी कहीं किसी को दिखाया जाता है, वो बताते हैं तो जानकारों के द्वारा उनके माध्यम से हमें यही पता चलता है कि हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं, हमारे पितर हमसे नाराज हैं। और कहीं ना कहीं उनकी अतृप्ति का कारण हमारे जीवन की अशांति होती है। हमारे जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में धन वैभव आदि प्राप्त हमें नहीं होता है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है पर उसका ठहरना नहीं हो पाता, वो स्थिर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कारण है हमारे पितरों की अतृप्ति, हमारे पितरों का हमसे रुष्ट होना। और जब कभी पितृपक्ष में लोग श्राद्ध करते हैं, इनके नाम से पिंडदान आदि करते हैं, तो ये मुक्ति को प्राप्त होकर के अपने स्वजनों को आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होकर के भगवान के धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। और जहाँ कहीं अगर इनकी अतृप्ति रही, इनको कुछ हमने दिया नहीं, श्राद्ध के माध्यम से इनको अन्न जल आदि हम प्रदान नहीं कर पाते, तो ये श्राप दे करके यहाँ से लौट जाते हैं।